कोचिंग सिटी कोटा को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन स्तर में परिवर्तन करने के उद्देश्य से कोटा से 20 किलोमीटर दूर विकसित की गई देवनारायण आवासीय योजना में रह रहे पशुपालक अब वापस पलायन को मजबूर हैं। पशुपालकों के लिए बनाई गई इस अनूठी योजना का मकसद ये था कि कोटा शहर कैटल फ्री सिटी बनने के साथ शहर में अलग अलग स्थानों पर नालों के नज़दीक अपने पशुओं के साथ रह रहे पशुपालकों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो सके। योजना के तहत देवनारायण आवासीय योजना एक आधुनिक कस्बा विकसित किया गया। आखिर पशुपालक यहां से पलायन के लिए फिर मजबूर क्यों हो रहे हैं, इसी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों को घर के साथ पशुओं के लिए बाड़े, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, दूध मंडी, गोबर गैस प्लांट और पुलिस चौकी सहित तमाम सुविधाओं को विकसित कर पशुपालकों को यहां शिफ्ट किया गया था। लेकिन कोटा नगर विकास न्यास के अधीन इस योजना की प्रॉपर मॉनिटरिंग और व्यवस्थाएं ठीक न होने से पशुपालक परेशान होकर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। योजना में रह रहे पशुपालकों का कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। कोटा शहर को कैटल फ्री करने और पशुपालकों के जीवन स्तर में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिहाज से 300 करोड़ रुपए की ये देवनारायण योजना बनाई गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस सरकार के वक्त में देश में सबसे अनूठी योजना इसको कहा जा रहा था कि पशुपालकों को एक ही स्थान पर आधुनिक कस्बा विकसित किया गया था, जहां पर स्कूल, चिकित्सालय के साथ साथ पशुओं के बाड़े और मकान जो है वो पशुपालकों को दिए गए थे। योजना जो शुरू होने के बाद में 1 साल तक तो योजना ठीक रही, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर जो है यहाँ पर रहने वाले पशुपालक लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई बार जो है अधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने से जो है बीमारियों का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है और बीमार भी होकर के लोग जब कोटा पहुँचते हैं तो उसके लिए भी इनको परेशानी होती है, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर जो कि MBS हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी जो है इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस लिहाज से इस योजना को बनाया गया था कि पशुपालक जो है यहाँ पर जीवन यापन करेंगे, उनके बच्चे जो है उनको शैक्षणिक माहौल मिलेगा और उनके पशुपालकों का आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। लेकिन जो है योजना की क्रियान्विति जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है और पशुपालक जो है वो परेशान हो रहे हैं। पेयजल के लिए भी पशुपालकों को परेशान होना पड़ रहा है। गोबर गैस संयंत्र भी व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा योजना से सटे जंगल से जंगली जानवरों के आने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। बारिश के वक्त जो बाउंड्री वॉल टूटे थे उन्हें भी दुरुस्त नहीं करवाया गया। इतना ही नहीं, योजना के तहत विकसित किए गए अस्पताल में चिकित्सक भी नदारद रहते हैं। पशुपालक सरकार से मांग कर रहे हैं कि योजना के तहत किए गए वादों को सरकार पूरा करे, नहीं तो उन्हें वापस शहर की ओर पलायन करना होगा। इस वक्त हम देवनारायण योजना में ही हैं और यहीं पर जो है जो किसान, जो पशुपालक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की समस्या आ रही है। जी, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? इतनी बढ़िया आपके लिए कॉलोनी बनाई थी। एक तो साफ सफाई नहीं है, एक ये गोबर जो बिल्कुल टाइम से नहीं उठता, दूसरी रही तो ये गोबर के जो फ्रंट बनवाने थे जो अभी तक बनाए ही नहीं। कुछ समय पहले जो भी कांग्रेस बनाया भी उसके बाद में उठा ही नहीं बना। न बिल्कुल साफ सफाई, नाली, ये ना जानवर मर जाते हैं तो उठाने वाला आते नहीं, सुनते नहीं हमारी कोई, न कचरा वाला आता, कोई टेम्पू वाला। बिल्कुल पानी तो एक डिपार्टमेंट आता ही नहीं है। 20 हेक्टर में बिल्कुल पीने के लिए पानी भी इधर से लोग लेके जाते हैं टंकी से। जानवरों को पिलाने की तो दूर की बात है। न हमारे जानवरों का जो वो खेली का वो साधन कराता है, जो वो कांग्रेस के टाइम तो भर जाता था पानी, अब तो कोई पानी भरता है कुछ नहीं है। अब तो टूट फूट चल रही है, केवल चारों तरफ दीवारें टूटी पड़ी है बरसात के टाइम की। कोई ठीक नहीं करते हैं, चोर आते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। कई दफे हम 1-2 दफे कलेक्टर पे भी जाके आए, हमने कोई भी नहीं सुना हमारी पुकार। जी माता जी, आप भी बता रहे थे सफाई नहीं होती, दिक्कत हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो काका जी ने कहा बिल्कुल सही बात की। ये इतने बुजुर्ग हैं, ये देखते हैं, सब देख रहे हैं मतलब इस बात को कि टाइम से गोबर नहीं उठता आ रहे। इससे गोबर से गंदगी से मतलब मच्छर होते हैं, अभी बीमारी फैल रही हैं। हर घर में बीमार पड़े हैं।
अब यहाँ से भाग भाग के जाएं मेडिकल कॉलेज में या कहीं, तो टाइम तो लगता है, मरीज को परेशानी तो होती है जाने में। अब यहाँ ना कोई अस्पताल है, ना कुछ है, ना कॉलेज, ना स्कूल है, बच्चों के छोटे मोटे स्कूल, उनकी सुविधा ढंग से नहीं है। आप लोगों को जब लाया गया था यहाँ पर, जब कहा गया था सब चीजें जो है सुचारू रहेंगी, तो अब हो रही है? सब चीजों की बोलिए। पहले तो सब चीज़ों की वो कर रहा ही नहीं है। एक तो चारा का वो गोदाम सरकार का तरफ वो लगावा की बात है तो दिया ही नहीं बिल्कुल। अब 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो खा बस लेके आर जानवर को चारों खिलाएगा। एक तो वह व्यवस्था नहीं है। एक डेयरी बनाई तो डेयरी में दूध ले रही नहीं बिल्कुल, और एक नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही, और एक एक कैमरा लगा रहा, कैमरा को चालू है नहीं। परसों के दिन ना शेरनी आई, शेरनी के साथ बच्चे आ, ये वहाँ चौकीदार रहे जी लार भागी तो वो भाग गया तो वहाँ ही खा जाता। तो कैमरा भी चालू नहीं है। आप बोलो और बोलो ना। सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं, सफाई कर्मी नहीं आते यहाँ पे? नहीं आते, सफाई वाला आ रहे ही नहीं है। नाली चौक एरी पूरी, सफाई वाला एक भी नहीं आ रहे। सारे पानी की सुविधा वो पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बीमार भी हो रहे हैं लोग जब सफाई नहीं हो रही। बहुत सारे हो रहे भाई साहब, बीमार भी बहुत सारे हो रहे हैं। कुछ सुनाई नहीं। ये कॉलोनी तो कोई जैसे धर्मशाला हो ना वैसे हो गई, कुछ सुनाई नहीं है वैसे। नाली की तरफ से या कोई कुछ काम नहीं है अभी तक, कुछ काम हुआ ही नहीं, ऐसे ही हुआ बस। बहुत नाली गंदगी है, देखो सारा एक मामला। ठीक है सर। पानी की भी समस्या है? पानी की बहुत ज्यादा। क्या समस्या आती है पानी? पानी का नल थोड़ी देर देता है, नल देता ही नहीं। 20 सेक्टर में पानी आता ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ आता है आधा घंटा नल देते हैं, पानी पूरा आता ही नहीं है। तो कहा नहीं, आप जाते नहीं हो? कह दिए 2 बार जाया वहाँ कलेक्ट्री में, सुनाई नहीं होती है। ऐसे ही डिप्टी मेयर होने भी ये काम नहीं हो रहा, फिर तो क्या हो। अजय अपने वो डिप्टी मेयर का वार्ड है पवन मीणा जी का, ये कुछ काम नहीं कर रहे। डिप्टी मेयर जी कोई सुनाई नहीं कर रहे। ये बातों में टाल देता, उधर उधर बातों में टाल देता, हाँ हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, होने वाला कुछ भी नहीं, बातें ही है केवल ये बात। महिलाएं भी हमारे जी, क्या समस्याएं आ रही है? हमारे बच्चों के आधार बने हुए नहीं है और स्कूल नहीं ले रहे। जैसे इतने बड़े बड़े 10-10 12-12 साल के बच्चे स्कूल कैसे जाए आधार के बिना? अगर आधार हो तो इनको स्कूल में ले, इनकी जिम्मेदारी। हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई सुविधा तो हमारे बच्चे तो स्कूल जाए ना। भाई इसकी जिंदगी, इनों की जिंदगी तो यूं ऐसे बर्बाद हो रही ना, इसलिए हमें इनकी सुविधा चाहिए। ये गंदगी की वजह से भी दिक्कत होती है, बीमारी को है ना। वो तो देखो ना, नाली जाम हो रही बिल्कुल, कचरा। हम हमारे जैसे ज्यादा दिक्कत होती है, हम खुद ही साफ करते, हम क्यों करें? बुलाओ ना आप। हर एक चीज की समस्या है यहाँ पर। सारी समस्याएं यहाँ, नहीं तो पानी है, नहीं टाइम पे यहाँ लाइटें आ रही है, ना किसी के फाइल भरे तो उनके मीटर लग रहे हैं, ना किसी के मकान खुल रहे हैं। ये गोबर ओबर रोड पे पड़ा है पूरा। बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। हाँ जा रहे हैं ना, बहुत आधे चल गए सर, आधे वापस चल गए घर पे, आधे आदमी। काफी आदमियों के मकान थे जो, इसलिए क्या करते हैं यहाँ सुविधा नहीं मिलती तो वापस चले जाते हैं आदमी, तो परेशान होके। सुविधा मिलेगी तभी तो आदमी रुकेगा, पूरी सुविधा नहीं मिलेगी। साफ सफाई की है, ये बाटा है, चारा, इनकी सुविधा बोला था सरकारी रेट में दिलाएंगे आपको, सब्सिडी दिलाएंगे। कोई सब्सिडी वाला कोई अधिकारी आके बोला ही नहीं अभी तक भी। 3 दफे हम कलेक्ट्री में जाए, कई दफे विज्ञापन दे दिया, मैंने किसी ने नहीं सुना। कभी भी हमारी न्यूज नहीं आती देवनारायण योजना के बारे में। अभी भी कोई बजट घोषित नहीं हुआ, पूरा कोटा का बजट हुआ। देवनारायण योजना के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, भाई देवनारायण बजट के बारे में आया कोई? बताओ हमारे को। कोई बजट नहीं दे रहा, कोई अधिकारी आता ही नहीं है। निगम में जाते हैं तो सुनते नहीं, कलेक्ट्री में जाते हैं तो हमारे सुनते नहीं। गोबर का पैसा भी नहीं है, कहाँ जाते हैं हम? गोबर का पेमेंट आया ही नहीं है, 2.5-3 साल है गया, बिल्कुल आया ही नहीं है। अब हाल मैं भी कष्ट भी नहीं भरी तो गोबर का पेमेंट भी नहीं है हाल। आना चाहिए ना, आवे तो मैंने मालूम पड़ेगा आपने कितनी कष्ट आई, कितना भरिया, तो आवे तो ये मालूम पड़े। अब आवे ही कौन, तो मैंने कहीं मालूम घोटाला कर दिया। तो गैस प्लांट चालू किया तो कम से कम 1.5 साल तक चालू रहा। 1.5 साल तक ये गैस की पाइपलाइन दे रखी, जो कोई एक भी घर में ना कोई गैस नहीं दी हुए। कोटे ले जाके बेचा और गैस प्लांट चलायो। आखिरी में है ना प्लांट तो फिर लेबर लागी ना, माँ की लेबर लागी तो लेबर कम से कम 10 लुगाई लागी, 10 बाहर लागी। जगह पैसा नहीं दिया 5 महीना का, 5 महीना नहीं दिया तो थाना में आई तो थाना में पुलिस जाके बंद करवाया कि 10 दिन में दें। 10 दिन छोड़ महीना तक नहीं दिया तो फिर वो गैस प्लांट बंद रही हो, 8 महीना तक बंद रही हो। इस कॉलोनी को नाम दिया गया था देवनारायण एकीकृत पशुपालक योजना। उस वक्त जो है तमाम चीज़ें कही गई थी, तमाम वादे किए गए थे, लेकिन जो
बुनियादी सुविधाएं हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर जो है अव्यवस्थाओं के चलते पशुपालक परेशान हो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस योजना के तहत इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, शहर से दूर इनको लाया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो रही है और पशुपालक जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये 20 किलोमीटर दूर कोटा से विकसित किया गया। इस जगह को देवनारायण आवासीय योजना इसका नाम दिया गया, लेकिन पशुपालक अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने कई पहलुओं पर इसमें बात की, लोगों से बातचीत की, क्या समस्या उनको आ रही है ये भी जानने का प्रयास किया। तमाम उम्मीदों के साथ इस जगह को बनाया गया था। अब इस पर फिर एक बार सरकार को अपनी नज़र बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।